अब साहिल भाई आपकी आवाज आ गई है, अपनी बात कहिए, फिर मैं आ रहा हूं रिजवान भाई आपके पास। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था पहले कि एज ए जनरल पर्सन, एक आम इंसान की हैसियत से मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि किसी भी जो इबादत गाह होती है, वर्शिप प्लेस होती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई होती है। और अगर कोई मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया गया है तो ये भी गलत है, और मस्जिद तोड़ के उस पर कुछ मंदिर या कुछ और कंस्ट्रक्शन किया जाए तो ये भी गलत है। मैं एक पहलू लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये देना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में इस चीज़ की यानी ये चीज़ मिलती है कि लोगों की जो वर्शिप प्लेसेस है, इबादत गाह है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये असल चीज़ हमको देखना होगा। मेरे नज़र में अगर आप क्योंकि मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने भी पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे सामने है, जो टेक्स्ट में मौजूद है, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रखूँगा, वो जाके चेक कर ले। तो मैं तो मुसलमानों को अच्छा ही समझता हूँ, लेकिन इस्लाम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आता है। अब जहाँ तक बात है कि ये जो डिस्ट्रॉय करना है दूसरों की इबादत गाहों को या आइडल्स को, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले अगर हम कुरान की तरफ जाए तो उसमें जो प्रॉफिट इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर उनका किस्सा देखा जाए तो मैं आपको हवाला भी दे देता हूँ ताकि लोग, किसी को अगर चेक करना है तो वो इसको आराम से यहाँ पे जाके चेक कर सकता है। ये सूरे 21 की आयत नंबर, सूरे अंबिया की आयत नंबर 58 है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हज़रत इब्राहीम ने, जो बड़े बड़े प्रॉफिट है इस्लाम में, इन्होंने बाकायदा जो आइडल्स बने हुए थे, जो उनकी इबादत गाह थी, अगर मैं उसको मंदिर कह लूँ या जो भी कह लूँ, एक टेम्पल कह लीजिए, तो वहाँ पे उन्होंने जो आइडल्स रखे हुए थे, उसमें एक जो सबसे बड़ा वाला जो आइडल था, उसको छोड़ के उन्होंने बाकी सब आइडल्स को तोड़ दिए थे। तो ये कुरान से हमको मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें हज़रत मोहम्मद साहब की ज़िंदगी, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान जाए, क्योंकि मेरी उनसे मोहब्बत है, उनसे मैं कनेक्टेड था। लेकिन अगर उनके अमल को हम देखें तो आपको मिलेगा कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं मैं नबी हूँ, आप किस लिए भेजे गए, तो उसमें एक चीज़ जो वो कहते हैं, जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है हदीस, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 है, जो कि ऑथेंटिक हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि, अब देखिए मैं पढ़ देता हूँ ताकि लोगों को ये शक ना रहे कि है या नहीं है। आपने फरमाया, यानी हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है, किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है अल्लाह ने? ये सवाल किया उनसे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। अब इसमें देखिए कि रसूलुल्लाह को जो पैगाम देके भेजा गया था, उनका नहीं, लेकिन साहिल भाई ये बात आज की तारीख में जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट हो रही है, ये समझाइए। कनेक्टेड ये है कि हम अगर इसको आप जोड़ रहे हो कि किसी एक दौर में कोई लोगों ने इसको अंजाम दिया होगा, यानी मंदिर को तोड़ा होगा और उसके बाद मस्जिद को बनाया होगा, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ। ठीक, मेरी बात पहले एक बार वो कंप्लीट कर ले। मैं अली कादरी जी को पता है इस शो में सबको मौका मिलता है, पूरा मौका मिलता है, मैं आऊंगा उनके पास प्लीज। जी बोलिए साहिल भाई, जल्दी बोलिए। हाँ जी, हाँ, तो मैं पहले कंप्लीट कर, तो मैं इसको इस तरीके से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान मेरे भाई है, मेरी कम्युनिटी है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से इसको देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी के हाथ में अगर पावर है और अगर वो इस्लाम को बहुत सीरियसली लेता है, उसकी टेक्स्ट पे अमल करता है, तो ये पॉसिबल है कि वो ये जो टीचिंग है, वो हज़रत मोहम्मद साहब की जो टीचिंग है, जो उनका पैगाम है, वो उस पे अमल कर रहा है। हज़रत इब्राहीम और ये बात तो साहिल भाई, ये बात तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, औरंगजेब की बायोग्राफी में है कि उसने आदेश दिया था कि इसको तोड़ो और यहाँ मस्जिद बनाओ। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये सबके सामने है।
देखिए सुशांत, सबसे पहले जो क्या नाम है उनका, जो भी बैठे हुए हैं रेड शर्ट में बैठे हुए हैं, साहिल भाई, खारिज इस्लाम जो है, उनको जो है मैं ये बता देना चाहूंगा कि तारीख इस्लाम जो उन्होंने कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकालकर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। लेकिन किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बूते निकाल के फेंकने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, ना ही किसी बुतों को बुरा भला बोलने का इस्लाम हुक्म देता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, उनको गाली मत दो, क्योंकि अगर वो तुमको पलटा कर बोलेंगे तो तुम्हारे खुदा की शान में गुस्ताखी होगी। तो इसलिए इस्लाम की एक तालीम है, ना किसी के बुत को बुरा कहो, ना किसी के बुत को तोड़ो। हमारा अपना ईमान है कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम मुशरिकाना हरकत नहीं करते। ये हम इसी को मुसलमान कहते हैं कि खुदाए वाहिद की इबादत करना मुसलमान का नाम यही है। अच्छा ठीक है, का ईमान यही। तो मुझे एक बात बताइए कादरी साहब कि अगर जो ऐसा नहीं करता, जो इन बातों को नहीं मानता, वो फिर मुसलमान नहीं है? साहब, जो बुत परस्ती करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। नहीं, जो नहीं, आपने कहा कि इस्लाम कहता है दूसरे के बुतों को, दूसरे के मंदिर में, कहीं और भी उसके आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप उसके मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफे इस्लाम है, खिलाफे इरशादे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया, और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए? देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है। आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है, खुली बात है। आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए। हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं पर सर, नहीं पर कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना? मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या मुगलों के वंशज हैं? सुनिए, मुगलों के वंशज तो खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी है। तो बस मुसलमान। अब अगर कोई औरंगजेब को गाली देता है तो इससे हमारा क्या लेना देना भाई? वो था आक्रांता, वो तो मुसलमान भी नहीं था आपकी परिभाषा के हिसाब से, उसने बुत तोड़े। साहब, अगर हम आर्यंस को गाली दे तो आपको भी तकलीफ होगी। अरे भाई, लेकिन बाहर से आए नहीं, लेकिन बाहर से आए नहीं, आर्यंस को गाली देने की वजह बताइए ना। बता रहा हूं मैं। एक ताल्लुक होता है, समझ रहे ना आप? बराबर ताल्लुक होता है, लेकिन बेवजह के झूठी हिस्ट्री की बुनियाद पर किसी को गाली देना, किसी को तकलीफ देना। अब रिजवान भाई, हिस्ट्री झूठी हो जाए, क्या इसका कोई तर्क हो सकता है? मैं जो कह रहा हूं सर, वो मतलब जिसने बायोग्राफी लिख रही है औरंगजेब की और उसके खुद के व्यक्ति ने लिखी है, क्या उसकी इतनी हैसियत हो सकती है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, बुत तोड़वाए, उसने ये आदेश दिया, वो औरंगजेब के सामने लिख दे और उसको औरंगजेब छोड़ दे? ये कैसा बायोग्राफर था? रिजवान भाई। अच्छा सुशांत भाई, ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता,
हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक, अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए। हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी, पहले तो आला तुम्हें लगा तो लो, दोनों स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? अपना ये कौन बोला भाई? अपना थोड़ा ये भाई सुशांत भाई कर लो। ये कौन जाहिल बोला? ये कौन शिजरा जाहिल कोई कहाँ किसी को से जाहिल आ ना रहा बोले, तुम्हारा मालूम जाहिल ना बोले कोई किसी को। ये कौन कादरी साहब थोड़ा सा जाहिल रुक जाइए। बोला? रिजवान भाई अपनी बात कहें फिर आप जाहिल को रिस्पॉन्ड करें। मिर्चा लगी, कौन बोला? ये किस जाहिल को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है, तू मुर्तद है, मुर्तद। खादियानियों का चमचा है, खादियानी। क्या ज्यादा सच पैसे बोल की दिया? बिना पर इस्लाम के खिलाफ क्या बोलता है। ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी, खादियानी क्या पैसे ज्यादा का सच बोल दिया? चाटुकारिता है। ये भाई, ए भाई ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। क्या अच्छा देखिए, मैं एक बात अफगानिस्तान में पूछूं। मूर्तियां नहीं तोड़ी गई? क्या कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या सोफिया मस्जिद है? कैसा मुसलमान है तू बेशरम जाहिल? क्या सोफिया मस्जिद है या ईसाई घर है या सुशांत, चर्च है? इसको कंट्रोल में लीजिए। एक नंबर का जलीलो खार इंसान है ये, एक नंबर का जलील है इन्हें। मैं आप दोनों से पैसों पर रिक्वेस्ट कर बिका रहा हुआ है। हूं, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज पर्सनल ना हो, 2 कौड़ी का है इन्हें। प्लीज। मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेता है इन्हें, खादियानी है इन्हें। सोफिया इसको कंट्रोल कराओ। नहीं, एक वरना मिनट, इसके साथ मैं डिबेट नहीं करता। एक मिनट कादरी साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूं, रिजवान भाई मैं आपको भी रोक रहा नहीं हूं। था। दोनों 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं 1 मिनट रुक जाइए। पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो धर्म का था उसका नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा? नहीं 1 मिनट कादरी साहब, आप भी कंट्रोल करें। रिजवान भाई मैं आपको भी कह रहा हूं, प्लीज कंट्रोल कीजिए। अब हम लोग डिबेट जो चल रही है वो मुद्दे पे रहेगी, पर्सनल होगी फिर इधर उधर बह जाएगी। कादरी साहब मैं एक बात पूछूं, नहीं कादरी साहब मैं एक बात पूछूं कि आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से, खामोश बिठाइए आप। नहीं 1 मिनट रिजवान भाई 1 सेकंड रुकिए। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से निकाला हुआ, जबकि आप खुद कह रहे हो जो साहिल ने कहा वो गलत नहीं कहा। आप जब बैठते हैं डिबेट में, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आप जब डिबेट में बैठते हैं आप रिजवान भाई को कहते हैं कि ये आदमी मुसलमानों के साथ नहीं है। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम की सीख के मुताबिक न चलने वाला, दूसरों के मंदिर और बुत तोड़ने वाला औरंगजेब कैसे मुसलमान है, आप उसको मुसलमान मानेंगे, लेकिन साहिल और रिजवान को मुसलमान नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुसलमानों से प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? सुनिए सुशांत, सुनिए। साहिल ने अपनी जबान से इस बात का इतराफ किया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, खत्म होगी बात। अब रहा सवाल ये दूसरा, तो ये तो खादियानी है साहब, ये मुसलमान नहीं है। ये खादियानी क्या होता है सर? मुझे नहीं पता शब्द इसका मतलब। ये खारिज इस्लाम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी के एजेंट है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं। अब ये खादियानी है ये। नहीं अब मुझे नहीं पता। साहिल भाई अपनी बात कहिए। आप लखनऊ में तहकीक करवा लीजिए। आप साहिल भाई अपनी बात कहिए। जी, इनको थोड़ा रुकने के लिए बोलिए। हाँ, थोड़ा रुकने के लिए बोलिए, और प्लीज़ बीच में कोई इंटरप्ट ना, किसी की हंसी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं मौलाना साहब ने जो बातें कही है उस पर थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा।
सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हज़रत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे बुत रखे हुए हैं उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप उसको गलत मानिए, कोई मुश्किल नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये गलत है। और हज़रत इब्राहीम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हज़रत मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था जिसको मक्कतुल काबा, या उसका मैं आपको रेफरेंस अभी दे देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, अब देखिए ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है। इसमें थोड़ा रुक जाइए फरहान भाई, वो बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, वो यही बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि यहाँ से शिवलिंग मिल ही नहीं सकता, तो वो ये बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भाई इस तरीके से तोड़े गए, इस तरीके से मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए, वो यही बता रहे हैं। सुन लीजिए उनका। आप जिस औरंगजेब को फूल चढ़ाकर आते हैं, वो औरंगजेब इस्लाम को फॉलो नहीं करता था, अभी कादरी साहब ने बता दिया। लेकिन किसी का बुतों को तोड़ना भी नहीं है कि इनको बैठा के ये इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने बैठे हैं क्या आप यहाँ पर? इस्लाम के खिलाफ बातें करो, इस्लाम के खिलाफ। अरे भाई मुझे, मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये हदीस में लिखा हुआ है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़ी तो वो गैर इस्लामिक था, वो मुसलमान था ही नहीं। फिर कह दीजिए प्लीज। हम लोग जाते हैं, आप इन्हीं से बात कराइए, दोनों लोगों से। बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं ये। नहीं, ये बेवकूफी भरी बात कैसे? बात रख लूं उसके बाद वो अपनी बात जो कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं कादरी साहब। आपको नहीं पता तो बेवकूफी भरी बात हो गई। आप 12 ज्योतिर्लिंग के सबूत मांग रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है आपसे? रुकिए अभी, साहिल बोलिए। आप ज्ञान व्यापी पर बहस करने के लिए बुलाया? अरे ज्ञान वापी पर ही बोल रहे हैं, वो ज्ञान वापी पर ही बोल रहे हैं थोड़ा कि हिस्ट्री कैसे करेक्टेड है वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अल्लाह ने उनसे क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। अरे तो आपको चुभ क्यों रहा है भाई? अगर वो गलत बोल रहे हैं उनको फैक्चुअली काट दीजिए कि ये नहीं, गलत बता रहे हैं। वो जो कह रहे हैं अगर वो इस्लाम में नहीं है तो काट दीजिए उनको। कादरी साहब बैठे हैं, आपको तो पता ही नहीं होगा। आवाज कम कीजिए। साहिल भाई बोलिए। अरे मैं बता तो रहा हूँ, इनकी बेवकूफी भरी बातें नहीं। हाँ प्लीज, बीच में प्लीज ना बोले थोड़ा सा। देखिए यही प्रॉब्लम है कि हम मुसलमान जो है वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते, और ये बहुत गलत मैसेज जो है लोगों में जाता है। सुनना चाहिए, आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए। आप थोड़ा रुक जाइए। कादरी साहब, हदीसों का हवाला दे रहा हूं। कादरी साहब, वो अगर गलत कह रहे हैं, आप भी तो बैठे हैं, आप काउंटर कीजिए। उन्होंने जो पिछला कहा, आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है, और वो व्यक्ति इस पे नहीं बोल सकता। अरे भाई गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। मुर्तद है, नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ बिठाते हैं। अरे इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बदतमीज बात क्या जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप तो हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। अगर सरकार मदीना पे आया गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तद है तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है रे? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तद है तू, चुप। बात कर रहा, सरकार मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी। चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर? वो अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप सही प्रचार कीजिए। तो आप है जो ऐसे लोग बुला के बिठाते हैं। अरे ऐसे इस्लाम के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे? अरे मुझे ये एक मिनट, जरा 1 मिनट। कादरी साहब थोड़ा शांत होइए, पहले आप थोड़ा शांत होइए। आप पहले थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए। प्रचार कर रहे तुम। मुझे ये बताइए, अली कादरी, मुझे थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, बहुत सुन लिए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए।
ऐसे मुर्तदों मुझे को ये बताइए, बिठाकर इस्लाम के खिलाफ सर, साजिश है ये, मुझे ये बताइए, साजिश है। सुनिए ना, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देखना हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा? तुम्हारे को हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? इस तरीके से आप इस्लाम चैनल के पे बैठ के खिलाफ धमकी दे रहे हैं और साजिश कह कर रहे रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे। गलत प्रचार नहीं करना। नहीं, गलत इस्लाम प्रचार का। के लिए अगर गलत प्रचार गलत करना होता तो प्रचार आपको नहीं नहीं बुलाते, होगा। आप उसको काउंटर गलत कर रहे हैं। प्रचार नहीं होगा। मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, आप 1 मिनट आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। थोड़ा शांत होइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि साहिल ने जब पहली बार जो बातें कही, आपने खुद कहा कादरी साहब कि ये बातें लिखी हैं, फिर आपने उसका मतलब समझाया, फिर आपने ये समझाया कि उसके क्या मायने हैं। तो ये अगर मुसलमान इस्लाम के खिलाफ होता तो ये बात नहीं होती ना सर, एक तरफा डायलॉग चल रहा होता। ऐसे लोगों को इस्लाम पर अब वो जो बात कह करने रहे का कोई हक नहीं हैं है, वो ये जिसका समझाने इस्लाम का से प्रयास ताल्लुक कर रहे हैं कि भाई ये औरंगजेब जैसे लोग जो इन्होंने किया वो उन्होंने इस बात के लिए किया, ये सोचकर किया कि भाई यही आदेश है। वो ये कहना चाह रहे हैं। आप उसको ठीक कोई आदेश कीजिए नहीं और है। कहिए कि ऐसा आदेश नहीं है, बात खत्म हो कोई गई। आदेश नहीं है। हाँ, तो कोई आदेश पहली नहीं बात में मैं है, कह ये दिया कहिए। कि किसी के भी धर्म को नुकसान पहुंचाना इस्लाम नहीं 3 मिनट सिखाता। दे दीजिए अरे प्लीज। भाई, तो यही तो कह नहीं रहा हूं कि सिखाता इस्लाम। अरे तो कहिए कि मुगल इस्लामिक नहीं थे, फिर उन्होंने तोड़े ना अरे मंदिर। थे नहीं थे वो तुम जानो। कैसे हमको जानूं? मतलब नहीं है। कैसे जानूं? मुगलों आप से हमें मुगल कोई के मतलब खिलाफ नहीं है। एक बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मुगल ने मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये आपको नहीं पता है। हिंदुस्तान में अरे मंदिर क्या पहले हिंदुओं ने प्रूफ तो तोड़ होने दिए? दो। प्रूफ तो होने दो। अरे क्या? तोड़ा नहीं तोड़ा। अरे भाई ज्ञानवापी छोड़िए। प्रूफ मुगलों ने प्रूफ मंदिर करेगा। तोड़े कि नहीं तोड़े? मुझे ये बताइए। मुगल ने हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं तोड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप प्रूफ करेगा। कादरी साहब? आप डिफेंड करने के नाम पर मुगलों को अगर डिफेंड कर रहे हैं तो फिर आप इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप कहिए उन्होंने प्रूफ गैर इस्लामिक करेगा। काम किया अगर तोड़ा तो। कोर्ट विल प्रूफ। उसमें कोर्ट विल प्रूफ क्या बात है? क्या बात है? रिजवान भाई मुझे यह बताइए, क्या इतिहास के पन्नों में साफ साफ नहीं लिखा है कि मुगलों ने तोड़े मंदिर, मुगलों ने तोड़ी मूर्तियां? और जब यह बात इस्लाम के खिलाफ है तो मुगलों को क्यों डिफेंड करना? बोलिए मुगल नहीं थे मुसलमान, वहां आप मुगलों को डिफेंड करेंगे और फिर कहेंगे कि वो इस्लाम के साथ थे? कैसे? मुझे थोड़ा मौका दे दीजिए। रिजवान भाई बोलिए। फरहान भाई अभी आऊंगा, 1 मिनट रुकिए। रिजवान भाई बोलिए। मुझे थोड़ा सुशांत मौका भाई, दीजिए। मुझे मौका दे दीजिए प्लीज। सुन लीजिए सुशांत जी, 1 मिनट फरहान भाई अभी रुकिए। रिजवान भाई बोलिए। सेकंड के लिए बोलने नहीं दे रहे हैं आप, बैठाकर हमको खाली बैठाएं। सुशांत भाई, मुझे सुशांत भाई, अरे हम मुगलों की बात पर जाकर क्यों फंस रहे हैं? रिजवान साहब के रिश्तेदार मुगल रहे होंगे, इसलिए वो मुगलों की बात नहीं करना चाहते हैं। रिजवान भाई नहीं गए थे औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने। रुकिए अभी फरहान भाई, चुप हो जाइए अभी थोड़ा। आप क्या बोलेंगे? आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे इसलिए मैं नहीं बोलने दे रहा हूं। ये 3 लोग जो बात कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो अलग टेंजेंट पे, आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। रिजवान भाई बोलिए। फरहान की आवाज करिए। रिजवान बोलिए, फिर ऐसे डिबेट खत्म हो जाएगी बीच में। रिजवान भाई बोलिए। साहब मैं फिर कह रहा हूं, अभी मुगलों की बात क्या करना? अभी 20 साल पहले उसी तालिबान ने, जिसका सब सम्मान करते हैं, जिसके लिए ओवैसी कह रहे थे हमें उनसे बात करनी चाहिए, अरे उन्होंने बहाइनिया में बुद्धा की मूर्तियां तोड़ी थी या नहीं तोड़ी थी? क्या इसको भी झुटला दोगे? क्या वो मुसलमान थे या नहीं थे? बताओ, वो थे या नहीं थे मुसलमान? थे, आपके ही वंशज मुगल रहे होंगे, इसीलिए आज आप मुगलों को डिफेंड करते हैं, हर तरीके से बताते हैं उनके बारे में। इतनी अच्छी नॉलेज मुगलों के बारे में सिर्फ तो परिवार के सदस्य को ही हो सकती है, और आप परिवार के ही सदस्य रहे होंगे अरे मुगलों के। फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। 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 रिजवान की तमाम नस्लें मुगल फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। मुगल रही होंगी 100%। ये तुम्हारा फूल चढ़ाने, इसलिए फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था ना।
फूल इसलिए चढ़ाने तुम्हारा 1 मिनट रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। 1 मिनट रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। 1 मिनट रुकिए रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। मोहम्मद फरहान साहब 1 मिनट, रिजवान भाई 1 सेकंड रुकिए। फरहान साहब आप ये कह रहे हैं कि रिजवान भाई जो हैं इनके वंशज, ये मुगलों के वंशज हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में इतना पता है। अब 1 मिनट रुकिए फरहान भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुगलों के वंशज हैं। अरे भाई ये मुगलों के वंशज हैं आप कह रहे हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में पता है। अभी आप बता रहे थे, हिंदू ये जान ले कि यही लोग। फरहान साहब मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं ऑडियो कम करा के बोलूंगा। मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि इनको मुगलों के बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि ये मुगलों के वंशज हैं। अभी आप बता रहे थे कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, आपको इतना पता है। आप मानते हैं आपके पूर्वज हिंदू थे, इसीलिए आपको इतना पता है। हिंदू धर्म के बारे में इतना पता है कि आपको सुशांत जी पता नहीं होगा। अगर हाँ तो इसका मतलब आप हिंदू थे। आपके लॉजिक से अगर वो मुगलों के वंशज हैं तो आप हिंदुओं के वंशज हैं, मान लीजिए। फिर आपसे 3 नॉलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको आपके तर्क से कह रहा हूं कि अगर कोई मुगल के बारे में जानता है तो मुगल का वंशज है। तो आप शिवलिंग के बारे में जानते हैं इतना, तो आप पिछले जन्म आपके पूर्वज हिंदू थे, मान लीजिए। कि आप बताए, आपको बता रहे हैं ना कि मैंने अध्ययन कर रखा है ना हिंदू भाइयों। हाँ तो उन्होंने भी अध्ययन किया ना सर, उन्होंने भी अध्ययन किया। आपका अध्ययन और उनका अध्ययन मुगलों का वंशज, मुगल के ही वंशज हैं। आप हिंदुओं के वंशज हैं। अगर आपका लॉजिक चलेगा तो आप हिंदू के वंशज हैं, मानिए। हम बता रहे हैं कि बेरादराने वतन के, अरे हम भी बता रहे हैं आप हिंदू थे, आपके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए आपको शिवलिंग पता है आपके तर्क से। रिजवान और साहिल जैसे लोग मुगल के वंशज हैं और यही लोग हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कराने का काम करते हैं। अच्छा ये मुगल के वंशज हैं, एक मिनट, ये मुगल के वंशज हैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी इनके वंशजों पे फूल चढ़ाने क्यों गए थे? रज़ाकरों के वंशज, तुम रज़ाकरों के वंशज और रज़ाकरों के जिन्हें मार मार के हिंदुस्तान में रखा गया था, मार के रज़ाकरों के वंशज हो, रज़ाकरों के हिंदू भाइयों में रज़ाकरों के वंशज हो, रज़ाकरों के तुम्हारे जूते मार के। 1 मिनट, दोनों का ऑडियो कम कीजिए, सबका ऑडियो कम कीजिए। साहिल छोटे में जवाब दीजिए, मुझे ये बताइए कि ये पूरी बहस, मुझे मौका। हाँ साहिल भाई छोटे में जवाब दीजिए, ये पूरी बहस इसका रास्ता कैसे निकलेगा आपके हिसाब से? क्या मुसलमान सुनने को तैयार होगा कि भाई इसकी जांच हो जानी चाहिए? हाँ, मुझे बस 3 मिनट अनइंटरप्टेड दे दे, मुझे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात रखता हूँ। और सबसे पहले मैं मौलाना साहब और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप एक इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों में उसका क्या असर जाएगा। अगर आप खुद अपने अंदर जो है सुनने की और उसको समझने की सलाहियत अगर आप नहीं दिखाओगे। साहिल भाई छोटे में मेरा समय खत्म हो गया है, जल्दी से अपनी बात करिए। प्लीज पहले बात, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है आपको देने के लिए, समय नहीं है, बोलिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो बात कही थी वो सही बुखारी हदीस नंबर 3823 में है, जहाँ मोहम्मद साहब ने, हज़रत मोहम्मद साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा धुल खलसा नाम की जो वर्शिप प्लेस थी वहाँ पे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करवाया था। मैंने हवाला दे दिया है, वो चेक कर लीजिए। इसके अलावा मौलाना कादरी साहब जिस फ़िरके को मानते हैं तो इन्होंने जो आयत बताई थी सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, जिसमें यह कहा गया है कि दूसरे के खुदाओं को बुरा ना कहो, इनके ही जो फ़िरके के जो बड़े आलिम हैं उसकी तफसीर में लिखते हैं कि ये आयत इसलिए उतरी थी क्योंकि मुसलमान जो है वो गैर मुसलमान के खुदाओं को बुरा भला कहते थे, गालियाँ देते थे। तो ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में जब इतनी चीजें हैं, इतिहास के पन्ने हैं, तो उनको जोड़कर कम से कम सबूतों पर चर्चा होनी चाहिए और सबूत क्या कह रहे हैं वो दिखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।